हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्पित और ये एक स्टॉक ट्रेडिंग चैलेंज की सीरीज़ चल रही है। बेसिकली मैं सिर्फ स्टॉक्स इंट्राडे के लिए बाय करता हूँ, मतलब सेलिंग वगैरह नहीं करता हूँ। और थोड़ा सा इस महीने मैंने ज़्यादा वीडियोस अपडेट नहीं डाले क्योंकि ट्रेड ही नहीं बने हैं। ठीक है, बेसिकली मैं जैसे कि आप लोगों को बता रखा है कि मैं सिर्फ बाइंग करता हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे इसमें अभी एक्सपीरियंस नहीं है स्टॉक्स में, क्योंकि मैं फॉरेक्स वगैरह करता हूँ बट अब स्टॉक्स में भी मैं करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। और तो क्यों, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो ये मंथ चल रहा है बहुत ही डाउन साइड के लिए है, मतलब बहुत ही अग्रेसिव डाउन साइड के लिए ये लोग प्लान किए हैं, या फिर ट्रम्प की वजह से अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड ही मिल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मैं सिर्फ बाइंग करता हूँ, तो मेरे लिए ये मंथ बहुत ही अगेंस्ट का था। और इसमें मुझे लगता है अगर एक्सपीरियंस हो तो थोड़ा कामली बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि ये मंथ थोड़ा सा ऐसा ही रहा है। अगर आप पिछले कुछ मंथ देखें, मैंने लगातार ऐसा मंथ मतलब शायद ही देखा है, मैंने तो नहीं देखा, मुझे तो जितना याद है ऐसा मंथ मैंने नहीं देखा है फॉलिंग का। ठीक है, और ये सारा फॉल भी जो आया है ये इतना एग्रेसिव नहीं है। ये कैंडल्स आपको समझ आ रही होंगी, यहाँ पे सिर्फ एक महीने में जितना फॉल आया है यहाँ टॉप से लेके अराउंड यहाँ तक, उतना अच्छे खासे टाइम में पुल बैक्स लेके आया है। बट यहाँ पे एग्रेसिव पुल बैक्स चल रहे हैं, जैसे कि ये आया लगातार पुल बैक आया गैप अप में, फिर सीधा गैप डाउन। और अगर मार्केट थोड़ा सा ऐसा, ये जितना अगर आप ये पूरा जोन समझते हैं, ये या फिर ये सारे जोन्स में अभी तक एक मान लो कि आप यहाँ पे जब 2020 में फॉल आया था, ठीक है, ये वाला जो फॉल आया था, इसके अलावा मार्केट कभी भी ऐसे वॉलेटाइल मूव्स नहीं दिया है। मतलब कि एक दिन में 2% गैप अप हो जाना, 2-2.5%, 3% नॉर्मल हो चुका है निफ्टी के लिए। तो बेसिकली मुझे लगता है कि इस मंथ की क्लोजिंग के बाद थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे सस्टेन, मतलब सस्टेन क्या, वापस से प्राइस एक्शन नॉर्मल सा हो जाएगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। बट हो सकता है कि ट्रम्प की वजह से न्यूज़ का ये सिलसिला चलता रहे, जिसकी वजह से निफ्टी ऐसे ही वॉलेटाइल होता रहे। तो ठीक है, वो मैं देखूंगा, धीरे धीरे इसका भी एक्सपीरियंस हो गया है। और अभी ये सेकेंड मंथ था, मैं एक्सपेक्ट करता कि अगर ये 3-4 महीने बाद आता तो थोड़ा सा मुझे और ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कैसे हैंडल करना है। बट ये शुरुआत में ही आ गया तो अच्छी बात है। और बेसिकली मैंने ये लास्ट डे में एक ये परसिस्टेंट में ट्रेड बनाया था, और अराउंड थोड़ा सा इसमें मैंने फोमो में एंट्री ली थी, क्योंकि लास्ट वीक चल रहा है। और अगर हम अपनी जर्नल देखें तो अराउंड मैंने सिर्फ 10 ट्रेड लिए थे। ठीक है, 10 ट्रेड लिए थे, जिसमें से ब्रेक इवन लगे हैं बहुत सारे। ठीक है, ब्रेक इवन ये सब अगर आप पुरानी वीडियोस जाके देखेंगे तो ये ब्रेक इवन अराउंड 1:2 जब आर दे चुका होता है उसके बाद ब्रेक इवन मैं डालता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये 1:2 आर प्लस हैं सारे, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, वो भी इतनी फॉलिंग मार्केट में जो इतना फॉल कर रहा है, तो मेरे हिसाब से एक ये भी मेरे लिए बेटर है। और इतनी फॉलिंग मार्केट में सिर्फ बाइंग करता हूँ मैं, अगर सेलिंग कर रहा होता तो शायद और अच्छे कैप्चर हो जाते हैं। ठीक है, बट ठीक है वो सारी चीज़ें, क्योंकि ये मार्केट कभी कभी आती है इतनी वॉलेटाइल मार्केट से फॉल करना। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास 2 दिन और बचे हैं। अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे जो ये लास्ट वीक का मैंने एक साथ बता दे रहा हूँ, 3 ट्रेड थे। टेरिल का ब्रेक इवन लगा है, और TIA इंडिया और परसिस्टेंट में मैंने अराउंड ये हाफ वेसल बुक किया है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम अपनी जर्नल देखें तो ये टोटल 11 ट्रेड्स अभी तक हुए हैं। ठीक है, 11 ट्रेड्स हुए हैं, वो भी जिसमें से 5 ट्रेड ब्रेक इवन है, मतलब कि 5 ट्रेड 1:2.5 के आसपास, या 1:2 के तो ऊपर ही हैं सारे। ठीक है, 1:2 दिए हैं, तो मतलब कि अगर 1:2 पे भी बुक करता मैं तो ओवरऑल पॉजिटिव होता। बट क्योंकि मार्केट कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्सेटाइल हो रखी है, तो जिसकी वजह से ये वाली चीज़ अभी काम नहीं कर रही है। ठीक है, बाकी मुझे लगता है नेक्स्ट मंथ थोड़ा सा अच्छा रहेगा। बाकी 2 दिन मेरे पास हैं जो कि 30 और 31 है। अगर 30-31 में कोई एक अच्छा ट्रेड मिल जाता है तो सारा लॉस जितना भी हुआ है पूरा एक ही बार में रिकवर हो जाएगा, क्योंकि अराउंड 1,000 रुपये का लॉस हुआ है। ठीक है, 1,000 का लॉस हुआ है अराउंड 10-11 ट्रेड होने के बाद, जिसमें से एक भी TP नहीं है। ठीक है, तो और थोड़ा बहुत टैक्स वगैरह चार्जेस वगैरह मिला के वो 1300-700 के आसपास, 13,700 के आसपास है, जो कि अगर मैं एक ट्रेड भी पकड़ लेता हूँ तो मेरा एक ट्रेड अराउंड 1,000 का TP रहता है। ठीक है, अगर इतना भी पकड़ लेता हूँ तो मेरे हिसाब से 2 दिन में भी मैं पूरे मंथ का रिकवर करके वापस से ब्रेक इवन में आ जाऊंगा। बट जिस हिसाब से मार्केट यहाँ पे रिएक्ट की है, मुझे लगता है ये फिर से फॉल करेगा। ठीक है, 2-2.5%, और इसका लो टूटेगा तो और फास्ट फॉल करेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ अच्छी ट्रेड्स बनेंगी। बट अगर ऐसे भी क्लोज करता हूँ मैं PNL को तो भी मेरे लिए बेकार नहीं है, क्योंकि ये सारे जो मंथ्स होते हैं, जो जितना वॉलेटाइल इतना मंथ है, ये शायद ही 2-3 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में आता है। ठीक है, ये वाला जो फॉल है ये सब कवर अप हो जाता है, क्योंकि ये बेसिकली आधा आधा परसेंट ही जाते हैं। जैसे कि अगर इस वाली कैंडल को भी देख रहे हो, रेड वाली को, तो ये भी देखोगे सिर्फ यहाँ पे आधा परसेंट है। उसके बाद गैप डाउन, इतनी ज़्यादा गैप डाउन दिख रही है, मतलब वहाँ पे वो भी 1% है। ठीक है, तो इसमें आपको समझ आएगा कि
मार्केट, और ये चीज़ आपको भी पता होगी, मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम 80% मार्केट साइडवेज रहती है, साइडवेज या फिर थोड़ा सा पॉजिटिव रहती है, और 20% ही मार्केट फॉल करती है। तो अगर मैं सेम लॉजिक के साथ स्टिक रहूँगा तो हो सकता है कि मंथ वाइज अगर नेगेटिव गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, नेक्स्ट मंथ रिकवर हो जाएगा। लास्ट मंथ मेरा ब्रेक इवन था, पहला मंथ था, क्योंकि मैं स्टॉक्स वगैरह करता नहीं तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है। बाकी देखते हैं कैसा जाता है। बाकी ये जर्नल वगैरह इतनी है, कोई भी एक भी टीपी नहीं है, अगर एक टीपी होता है तो मैं 30-31 को मैं डाल दूंगा। बाकी कुछ ट्रेड्स वगैरह तो ऐसा कुछ पंच नहीं किया है, नॉर्मल ही लॉजिक पे किया है। और जो नॉर्मल जैसे फॉल करती है मार्केट, तो इसमें क्या रहता है कि कुछ सेक्टर्स होते हैं जो निफ्टी को फॉल करा रहे होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ सेक्टर होते हैं जो अपसाइड जा रहे होते हैं। ये हर एक दिन की थ्योरी है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि रोज हर एक सेक्टर गिरता है, बट क्योंकि ये न्यूज़ की वजह से गिर रहा है इसलिए रोज हर एक सेक्टर फॉल कर रहा है और एग्रेसिव फॉल कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे बाइंग नहीं मिल रही है। बाकी देखते हैं कैसा रहता है। ये वाला मंथ मेरे हिसाब से हो सकता है कि नेगेटिव क्लोज हो, बाकी मैं अपडेट कर दूंगा लास्ट 31 को, वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसा मंथ क्या है, और बाकी मेरी नेक्स्ट मंथ प्लानिंग क्या रहेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।